स्वागत है आप सभी का। अभी हम लोग 100फटाफट.com कर रहे हैं। तो ये एडिटोरिया का मैं बुक लेकर बैठा हूँ, करंट अफेयर का। तो अभी 75 तक हम लोगों ने कर लिया, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और साइंस एंड टेक का। अब इसका पर्यावरण और पारिस्थितिकी करने जा रहे हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन सा बन गया है? तो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है। इसका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अब पूरी तरह से सौर संचालित चिड़ियाघर बन गया है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य कौन है जिसमें केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला विधेयक पारित किया गया है? तो ये है केरल राज्य। जो 1972 का वो जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम था, उसके बाद 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था। तो इसमें संशोधित करने वाला जो पहला राज्य बना है वो है केरल राज्य। दुनिया के किस देश में पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया गया है? तो पलाऊ एक ऐसा कंट्री है जो किया है कि पानी के अंदर लाइव इंटरव्यू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी द वल्चर नेटवर्क किस विश्वविद्यालय की मदद से लॉन्च किया गया है? तो गुवाहाटी विश्वविद्यालय है, गुवाहाटी विश्वविद्यालय असम की। वहाँ पे ऐसा हुआ है कि वहाँ बायो रिफाइनरी यानी जो बांस होता है उससे संबंधित है ना। अगला है, वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन किया गया है दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायोबैंक को किस देश ने लॉन्च किया है? तो फिलीपींस एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे पहली बार दक्षिण पूर्व एशिया का पहला एक कंट्री बन गया है जहाँ कोरल रीफ वाला जो कंसेप्ट है वहाँ का है ना, कोरल लार्वा क्रायोबैंक स्थापित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सहज समृद्ध एक संस्था है, उसको मिला है ये डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार। आप लोग जानते हैं कि एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे? तो हरित क्रांति के जनक थे भारत में, और वहीं वर्ल्ड में देखें तो नॉर्मन बोरलॉग जो है वो जो थे पूरी दुनिया में हरित क्रांति के जनक थे, जो अमेरिका से जुड़े थे। मैक्सिको एक कंट्री है छोटा सा, और वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को लैब टू लैंड एक प्रयोग किया था और फिर इस चीज़ को वहाँ पे दिखाया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय को जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया गया? सोनम वांगचुक। एक मूवी आई थी 3 इडियट्स जिसमें आमिर खान साहब ने रोल प्ले किया था फुनसुक वांगडू का, है ना। तो वैसे ही ये ओरिजिनल कहानी थी किनकी? तो सोनम वांगचुक की। तो वही सोनम वांगचुक है जिनको जलवायु नेताओं में जब शामिल किया गया तो 100 जो सबसे मोस्ट प्रभावशाली पर्सनालिटी है उसमें इनको भी शामिल किया गया था। भारत की 94वीं रामसर साइट गोगाबिल झील किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है गोगाबिल झील। किस राज्य के 5 तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? तो महाराष्ट्र के ये जो तट हैं 5, उनको मिला है ब्लू फ्लैग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण करने वाला संयंत्र किसने शुरू किया है? तो JSW एनर्जी लिमिटेड है जिसने अब हाइड्रोजन जनित जो है हरित जनित हाइड्रोजन से निर्माण शुरू किया है ना। अगला है, भारत के किस राज्य ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट पेश किया है? तो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य बन गया है जिसने सिर्फ वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपया का बजट पेश किया है। अगला है, भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई थी? तो मध्य प्रदेश। आप जानते हैं कि ये कौन सा स्टेट है? तो बाघ स्टेट है ना, टाइगर स्टेट है, और यहीं पे शुरू किया गया है चीता सफारी। अगला क्वेश्चन है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किससे मिला है? तो सुप्रिया साहू को मिला है। ये सुप्रिया साहू का नाम इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि इनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ होता है वो आप लोग कमेंट में बताएंगे। और
यहाँ क्वेश्चन ये है कि हार्टबीट संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो तमिलनाडु में।